बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन और नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला सबको दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कि आप जानते हैं कि खामद को औरत का हाकिम बनाया है और खामद को औरत पर बर्तरी हासिल है। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने खामद को ये बर्तरी, ये मुकाम अता फरमाया है, तो खामद को भी चाहिए कि वो औरत से ज्यादा, बीवी से ज्यादा कुशादगी, दिल का मुजाहरा करे, दिल बड़ा रखे और उसमें बीवी से ज्यादा कुव्वते बर्दाश्त और काबिलियत का, बर्दाश्त का, सब्र का होना जरूरी है। क्योंकि औरत को तो कहा गया ना कि पसली से पैदा किया गया है और टेढ़ी पसली से पैदा होने की वजह से वो अकल में भी मर्द से कम है, कुव्वते फैसला में भी कम है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक का मामला भी मर्द के सुपुर्द किया, क्योंकि उसको औरत का हाकिम बनाया गया है। तो इसलिए खामद जो है उसको ये चाहिए कि वो बीवी से ज्यादा कुव्वते बर्दाश्त का और खुले दिल का मुजाहरा करे, बड़ेपन का मुजाहरा करे। औरत की कोताहियों को, उसकी खामियों को बर्दाश्त करना चाहिए। और जैसे कि खामद की सबसे ज्यादा वफादारी का पता उस वक्त चलता है जब बीवी बीमारी की हालत में होती है या कि वो प्रेगनेंसी की हालत में होती है। इस हालत में औरत सबसे ज्यादा खुद को बेबस महसूस करती है और ज्यादा उसको तवज्जो की जरूरत होती है। लेकिन जो खामद इस नाजुक हालत में औरत को इग्नोर कर देते हैं, बाज सिर्फ अपने माँ बहनों के हवाले कर देते हैं या फिर मेके वालों के हवाले कर देते हैं कि ये वही इसकी देखभाल करे, बीमारी में भी, प्रेगनेंसी में भी। तो जो शोहर बीवी को इस हालत में अकेला छोड़ देता है, वो बीवी के दिल में अपनी कदर, मोहब्बत और मुकाम खो देता है। और इंसान, खामद जो इस हालत में बीवी का साथ छोड़ दे, वो एक बेहिस खामद जो है वो समझा जाता है और औरत के दिल में उसकी कोई कदर नहीं रहती। और बहुत से इस तरह के होते हैं कि जो सारे दिन की रूटीन में सिर्फ बीवी को लेकर आए, ब्याह के ले आए और सिर्फ माँ और बहनों के हवाले, ससुराल वालों के हवाले बीवी को कर दिया और उसकी कोई खैर खबर नहीं। खामद को चाहिए कि जब कम से कम रात को जब घर आए तो बीवी की तमाम बातें सुने, दिन की सारी रूटीन उससे सुने और बीवी अपना दिल का जो बोझ है हल्का करे। बेशक आपको अपनी माँ की, बहने की जो शिकायत हैं वो सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी वो माँ और बहनें हैं, लेकिन वो पराए घर से आई है। जो भी उसकी शिकायत हैं, आप खुले दिल का मुजाहरा करते हुए उसकी तमाम जो बातें हैं, शिकायत हैं, वो सुने। और फिर ये मर्द पे डिपेंड करता है कि उसमें ये कितनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो बीवी की शिकायत का और अपनी माँ बहनों की बातों का आपस में कंपैरिजन किस तरह से करता है और उसको ये पता होना चाहिए कि किसकी बात में कितनी सच्चाई है। तो बेशक वो इस पर कोई रिएक्ट ना भी करे खामद, लेकिन उसको बीवी की तमाम बातें सुननी चाहिए, क्योंकि एक वही होता है घर में जो बीवी की तमाम बातें सुनने का अहल होता है। जो खामद अपनी बीवी को इस तरह से वक्त नहीं देते, इस तरह से उनकी बातें नहीं सुनते, वो औरतें फिर बाहर ठिकाना ढूंढती हैं और दूसरों से अपने मामलात, घर के मामलात शेयर करना शुरू कर देती हैं और फिर नुकसान उठाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खामद अपनी बीवी की बदमजाजी को बर्दाश्त करता है, उसकी गैर इखलाकी तो मैं नहीं कहूंगी, जो भी थोड़ी बहुत उससे कमियां हैं उसको बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको हजरत अयूब के सब्र की तरह सवाब देता है। और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे कि जिनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे और इतना अरसा वो इस तकलीफ में मुब्तला रहे, तो उनके सब्र के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उस खामद को मुकाम अता फरमाता है, सवाब अता फरमाता है, जो बीवी की बद इखलाकी को बर्दाश्त करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझे बहुत खूबसूरत याद आ रही है
डॉक्टर अलामा इकबाल के पास एक नौजवान आता है और कहता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। तो अलामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने तो लव मैरिज की थी, तो अब क्या मामला हुआ? वो कहता है कि मुझे अपनी बीवी की बहुत ज्यादा आदतें जो है नापसंद हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत से लोगों ने उसको समझाया, खानदान के बड़ों ने, लेकिन वो ना समझा और अल्लामा इकबाल से कहा कि आप मेरा केस जो है वो अदालत में दर्ज कर दें और सुबह मैंने तलाक देनी है। तो अल्लामा इकबाल ने फिर उसके कहने के मुताबिक वैसे सुबह करना था कि सुबह होने से पहले ही वो नौजवान फिर आ जाता है और कहता है कि मौलाना साहब मैं अपना केस वापस लेता हूँ, मेरा केस आप ना दाखिल करवाएं, मैं तलाक नहीं देना चाहता। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अब क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत बज़िद थे कि मैं उसे छोड़ दूंगा, नहीं रखूंगा, अब क्या हुआ? तो उसने कहा कि मैंने आपके नबी की एक हदीस पढ़ी है और फिर मैंने सोचा है कि मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। तो अल्लामा इकबाल ने पूछा कि वो कौन सी हदीस है जो तुमने पढ़ी है, मुझे भी सुनाओ। तो उस नौजवान ने कहा कि मैंने ये सुना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम अपनी बीवी को देखो और तुम्हें उसकी कोई आदत अच्छी ना लगे तो तुम उसकी कोई दूसरी आदत देखो, हो सकता है तुम्हें उसके अंदर कोई और अच्छी आदत मिल जाए, तो उसकी वजह से तुम उसको बर्दाश्त करो। तो मैंने अपनी बीवी की तमाम आदात का जायजा लिया, तो मैंने गौर किया कि बेशक मेरी बीवी बदजुबान है, तेज जबान है और सलीकामंद नहीं है और बहुत ज्यादा केयर नहीं करने वाली, लेकिन इस मगरब के मादियत प्रस्ती के दौर में रहते हुए जहां 18 साल की उम्र में औरत को खुली इजाजत है कि वो जितने चाहे बॉयफ्रेंड्स रख सकती है, लेकिन इस सब मामले के बावजूद मेरी बीवी ने कभी मेरे सिवा किसी की तरफ नहीं देखा। उसका मेरे अलावा कोई यार नहीं है, कोई गमगुसार नहीं है। बस उसी की इसी आदत की वजह से मुझे उस पर प्यार आ गया और मैंने उसको तलाक देने का फैसला बदल लिया। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि फिर जिस नबी ने तेरा घर टूटने से बचाया है, पहले उस नबी का कलमा तो पढ़ो। तो नाजरीन, मियाँ बीवी अगर इस मजाज को देखें, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लें और खामद बड़ा है तो बड़ेपन का मुजाहरा करके दिखाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको औरत पर बर्तरी दी है, तो उसको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। तो हमारे मुआशरे में जो बेटियां दुखी हैं अपने घरों में सुख से रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर भी करते जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।